हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि सब कुछ खोने के बाद भी पाने की आशा रखना शायद जीना इसी को कहते हैं। टूट जाए कई सपने लेकिन फिर भी फिर से सपना देखना और जिंदगी को जीना शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ एक मेरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि एक 10 साल का बच्चा जो अपने पापा से कहता है कि पापा आप देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा। और फुटबॉल खेलना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो वो अपने पापा से कहता है कि पापा देखना। तो पापा देखते कि मेरे बेटे की इतनी रुचि है, तो मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं कि मेरा बेटा यदि फुटबॉल खेलना चाहता है तो उसे खेलना भी चाहिए। और वो हमेशा कहते कि पापा देखना, मैं दुनिया का बेस्ट गोल कीपर बनूंगा। और उसके सपने, उसकी आशाओं को देखकर सबको ऐसा लगता कि सच में ये बहुत बड़ा करेगा, क्योंकि उसके चेहरे से ये सफलता की जिजीविसा, सफलता के लिए वो पर्पल जिज्ञासा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, वो सब उसके आंखों से दिख रहा था। तो जब वो टाइम तो धीरे धीरे बीतता जाता है, उसके कोच होते, वो अपने कोच को भी कहता कि सर मुझे आप ट्रेनिंग दीजिए, मैं एक बहुत ही अच्छा गोलकीपर बनूंगा। और जब कोच ये बात सुनता है तो उन्हें भी लगता है कि ये बच्चा देखो, इसके आंखों में कितनी चमक है। जब ये बात कह रहा है तो कितनी अच्छी तरीके से कह रहा है, इसका मतलब ये लाइफ में बहुत कुछ करेगा। तो कोच ने उसे ट्रेनिंग दी और वो 10 साल का बच्चा कब 20 साल का हो जाता पता ही नहीं चलता है। और बहुत ही अच्छा अपना 100% दिया, बहुत मेहनत की। और वो बहुत ही अच्छा फुटबॉलर था। और लास्ट में जब साइन करने की बात आती है, जब सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे सेलेक्ट करने वाले साइन मैट्रिक करने वाले ही थे उसी टाइम। लेकिन वो उस टाइम अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। वो एक दिन था जब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होना था कि बस वो लोग साइन करते। और वो उसे फुटबॉल खेलने के लिए बहुत बड़ा मौका मिल रहा था। लेकिन थोड़ी मस्ती के लिए वो अपने फ्रेंड्स थे, उनके साथ वो चला गया। तो फ्रेंड्स के साथ बस गाड़ी में मस्ती कर रहे थे, जा रहे थे। तो क्या होता है कि उस टाइम जब वो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उनका हो जाता है एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट बहुत भारी होता है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो उनके जो कमर के नीचे का हिस्सा है, डॉक्टर उनके पिता को बताते कि आपके बेटे के कमर के नीचे का हिस्सा सारा लकवाग्रस्त हो गया। तो अब तो वो कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी कि लाइफ में कोई मेरिट लिस्ट में आना चाहे और उसी टाइम उसकी आंखों की रोशनी चली जाए। जिसका सबसे ज़्यादा जरूरी, अब वो कुछ और करना चाहता तब तो ठीक है, और लकवाग्रस्त कमर से नीचे का सारा हिस्सा हो गया। और फुटबॉल तो पैर से खेली जाती है। और तो अब उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया। एक पल में सारे सपने चूर चूर हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट, लगभग 18 महीने हॉस्पिटल में रही। और अब जब किसी बाहर की दुनिया में रहते हैं, अपनी इतनी खूबसूरत ये प्रकृति है, इतनी अच्छी हवा मिल रही है, लेकिन जब अचानक से ऐसा कुछ होता है और हमें जब अंदर बंद कर दिया जाता है तो बड़ा अजीब लगता है। और वहाँ पे हॉस्पिटल, जहाँ पे कितने लोग बेड और बिस्तर पर पड़े हैं और कुछ रो रहे हैं, कुछ यूं दर्द से चिल्ला रहे हैं, उन सब के बीच में रहना, नेगेटिव थॉट आना तो सिंपल सी बात है। तो नकारात्मक विचार तो आते ही रहते। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि थोड़ा बहुत लिखने का शौक था, तो वहाँ पे फ्री बैठे थे। दिमाग में नेगेटिव विचार आते, लेकिन फिर भी कुछ लिखने लग गए। और लिखने के साथ ही कुछ धुन गुनगुनाने लग गए। बैठे बैठे थे। 18 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेड पर लेटे लेटे 18 महीने में पता चल गया कि मुझे थोड़ा सिंगिंग की तरफ प्रयास करना चाहिए। क्या पता मैं बड़ा सिंगर बन जाऊं। इतनी अपनी रुचि देखते हुए कोशिश करनी चाहिए। और हुआ भी ऐसा। उन्होंने सिंगिंग की तरफ, संगीत की तरफ रुझान बढ़ा और कोशिश करनी शुरू कर दी। और उनका एक सॉन्ग आया जो बहुत ही ज़्यादा
पॉपुलर हुआ कि लाइफ गोज ऑन द गेम, लाइफ गोज ऑन द सेम, मतलब ये सॉन्ग आया और स्पेन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और वो व्यक्ति जिनका नाम है लुइस, और जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इतने टैलेंटेड कि उन्हें खुद भी यकीन नहीं होता कि जिसका सपना फुटबॉलर बनना था वो सिंगिंग कैसे सीख गए। और ये सिंगर जो बहुत बड़े संगीतकार, इनसे हमें सीखना चाहिए। इनका मतलब पूरा नाम है जूलियो ग्लेसियस, जो बहुत ही बड़े सिंगर है और इनकी बहुत ज़्यादा मतलब संगीत पॉपुलर हुआ। और ज़िंदगी में अब इनकी लाइफ किस तरफ जा रही थी। बचपन से फुटबॉल का शौक था, फुटबॉलर में गोलकीपर मतलब गोल करने वाले बनना चाहते थे। और अचानक से उसी दिन एक्सीडेंट होता है। मतलब सपने यूं ही टूटती है तो थोड़ी कम तकलीफ होती है, लेकिन अपने सपने के बिल्कुल करीब आकर सपना टूट जाता है उसी टाइम, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन फिर भी इन सब दुखों से वो उभरे और फिर से एक सपना देखा। जिंदगी में सपने, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके नहीं टूटते, लेकिन जब हमारे सपने टूट जाए फिर से हम दूसरा सपना देखकर आगे बढ़ते, इसी को जिंदगी कहते हैं। तो अब जूलियो ग्लेसियस हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का मतलब रुकना नहीं है, जिंदगी हमेशा चलती रहती है। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो जिंदगी भर उस सपने को याद करके रो, और दूसरा है कि उस सपने को भुलाकर दूसरा सपना देखकर आगे बढ़ जाओ। और हमेशा सब लोग लगभग पहला चुनते हैं पर दूसरा चुनने वाले ही सफल होते हैं। अब जूलियो ग्लेसियस को हम नहीं जानते यदि वो फिर से नहीं होते, क्योंकि इस दुनिया में कितने इंसान आते हैं और कितने जाते हैं हमें खुद भी नहीं पता। एक दिन में कितने पैदा होते हैं और कितने दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन किसी महान व्यक्ति की मृत्यु नहीं कह सकते, निधन कहते हैं कि उनका निधन हो गया, उनका देहांत हो गया। पर उन्हें दुनिया चाहे कितने भी साल गुजर जाए हम याद करते हैं। और मैं स्पेशल स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ कि हमारे है ना स्कूल से लेकर जो करियर तक का सफ़र होता है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, नहीं समझ में आता कि सपना हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब्जेक्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट चुने, कौन सा लक्ष्य हमारा है। सो खुद को सबसे पहले जानो कि आपको क्या चाहिए, और जब जो सपना अपना होता है ना, जिस काम को करने में इंटरेस्ट आए वो काम करो, और जो काम अच्छा लगे उस फील्ड में जाओ। जैसे किसी को डॉक्टर बनना पसंद है तो उसे डॉक्टर ही बनना चाहिए, क्योंकि लाइफ में यदि वो हम काम करें जो हमें खुशी देता है तो ज़िंदगी भर उस काम को हम इंजॉय के साथ करेंगे। और जिस काम को हम इंजॉय होकर करते हैं वो काम हमसे प्यार करता है और हम अपने काम से, तो ज़िंदगी में वो काम हमें खुशी देता। और यदि कभी किसी के दबाव में आकर जैसे परिवार वाले कहते कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है तो हम डॉक्टर बन जाते, डॉक्टर बन गए, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन कभी खुशी नहीं मिलेगी जो अपने सपने को लेकर मिलती है, चाहे वो पैसा छोटा हो या बड़ा। और मैं वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला एक इंसान ही होता है। एंड थैंक यू सो मच। और मैं फिर आपसे वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत बेहतर हो, बेहतर बन सकते हो, आप अपने आप में बहुत बेस्ट हो। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को अमल करना और शेयर करना। थैंक यू।